प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को विदित है, कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं रह पा रही हैं और इसी को हमारे विद्यार्थियों का कोई लॉस नहीं हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नवीन सुबोध विद्यालय परिवार आप लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेज लगेंगी। मैं हितेश कुमार शर्मा आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में हम सबसे पहले लेते हैं, देखो इंग्लिश को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो। सबसे मेन बात है आप इंग्लिश को नॉर्मल लेके चलो, क्योंकि हमें बिल्कुल उसको अपने ऊपर अगर हावी नहीं होने देना है तो हमें क्या है, उसको फ्रेंडली लेना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेंडली। हम 10th क्लास के बेस पे लेते हैं सबसे पहले। वैसे टॉपिक एक ऐसे टॉपिक हैं, कुछ नॉर्मल टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं जो 8th में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं। तो हम बेस मान के चलते हैं 10th को और उसी के आधार पर हम अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ग्रामर पोर्शन को, जो आपका 15 मार्क्स का आता है, जिसमें अपने पास 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार 5 टॉपिक्स हैं। देखिए उनमें कौन कौन से हैं पांचों। पहला आता है आपका टेंसेज या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सुना है आप लोगों ने, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से ही आप पढ़ रहे हो टेंसेज टेंसेज टेंसेज, लेकिन यहां उसका नाम चेंज कर दिया जाता है 9th और 10th क्लास में दोनों मिला करके, और उसे क्या बना दिया जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कितने मार्क्स का है ये बेटा? 4 नंबर का। कितने का है? 4 मार्क्स का। दूसरे नंबर पे आपके आता है नरेशन। दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा? नरेशन। और नरेशन कितने मार्क्स का है आपका? 4 मार्क्स। इसको भी कितने मार्क्स दिए गए हैं? 4 मार्क्स। तीसरे नंबर पे आता है, हम मार्क्स के हिसाब से डिवाइडेशन कर रहे हैं, पढ़ाने का अपना जो अलग फ्लो रहेगा, यहां हम मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका क्लोज, जो आता है आपका 3 मार्क्स का। कितने नंबर का? 3 मार्क्स का। और चौथे नंबर पर आता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। इसको दिया गया है 2 मार्क्स। और 5th पे आता है आपके मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी मॉडल्स। ये कितने के हैं? 2 मार्क्स के। इस तरह हमारा टोटल 15 मार्क्स का डिवाइडेशन हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर नहीं, आपके 10th क्लास में ही नहीं, 9th क्लास में ही नहीं, आगे अगर आप जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह या अन्य कोई कंपटीशन देना चाहोगे तो उनके लिए भी आपको क्या है, ये 5 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ना तो आप इसके बगैर कोई कंपटीशन कर सकते, ना नरेशन के बगैर। क्लोज भी आपके आते हैं, पैसिव वॉइस भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं, और हर इसमें से, हर पॉइंट में से, और आपको कम से कम 2-4 क्वेश्चन हर कंपटीशन में मिल जाते हैं। तो आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपके भाई बहन या आपके साथी और भी हैं कोई जो पढ़ना चाहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे विद्यालय के हो तो आप ही पढ़ो, आपके साथी और भी हैं उनको भी बताओ। हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और उसमें से हमारी क्लासेस लें। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं आपका टॉपिक नरेशन। देखिए बेटा, नरेशन होता क्या है? नरेशन होता क्या है? सिंपल बात है, नरेशन को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टेटमेंट। क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसको कह सकते हैं स्पीच। हिंदी में इनका सबका मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन।
नरेशन को, स्टेटमेंट को, स्पीच को, तीनों को हम एक ही चीज बोलते हैं। और तीनों क्या होते हैं, हम देखो स्टेटमेंट क्या होता है, हम दो प्रकार की बातें करते हैं। या तो हम अपनी बात को सीधे ही किसी के शब्दों में, मान लो किसी वक्ता ने कोई बात बोली है, किसी ने कहा है कि जैसे मोहन ने कहा मैं कल खेड़ली जाऊंगा, ये सेंटेंस है। मोहन ने कहा कि मैं कल खेड़ली जाऊंगा। अब हम इसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बताने जा रहे हैं। मान लो मैंने ये लिया आपको ए बी सी, ये 3 पर्सन है। मोहन मान लिया हमने ए को, कहा किससे है, मुझसे या हमसे कहा है, इसको मान लिया हमने बी। और अब हम इसी बात को, एक तो क्या है ए ने बी को कही और बी इसी बात को किससे कहे, सी से कहे। तो यहां तक तो ये बात जो होती है ये क्या कहलाती है बेटा, डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि जो जाने वाला व्यक्ति है, उसने किससे कहा है, सुनने वाले से। अब जब हम इसी बात को, ना तो ये क्या है, ये इससे सीधा नहीं कह रहा है, इस बात को कौन कह रहा है, ये इससे कहे, तो वो क्या कहेगा कि मोहन ने बोला कि वह अगले दिन कहां जाएगा, बाजार जाएगा या खेड़ली जाएगा, कहीं पर भी जाएगा। यानी इसमें क्या किया हमने, चेंज कर दिया। यही बात होती है बस। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, अपने पास देखो बेटा, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, स्पीच को, नरेशन को या स्टेटमेंट को। कितने भागों में बांट लेते हैं, 2 पार्टों में। देखो पहला होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट नरेशन, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरे पे आता है इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक आपको क्या समझना था, केवल ये समझा है कि हमारे पास होता क्या है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि क्या डायरेक्ट स्पीच होती है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होती है। आपसे वो क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा सेंटेंस को, आपको देख के रखेगा। देखो अगर कंपटीशन की बात करें तो वो आपको चाहे इनडायरेक्ट स्पीच दे देगा, डायरेक्ट में चेंज करवा लेगा। और अगर हम बात करें 9th 10th 8th या जो भी क्लासेज हैं हम जो पढ़ रहे हैं, उनमें केवल आपसे क्या करवाएगा, वो चेंज डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करवाएगा। और उसके लिए अपने पास क्या है, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य को लेते हैं जिसमें आपको समझना है कि नरेशन है क्या। हिंदी में तो मैंने बताया तुम्हें कि क्या होता है, उसको बात को जैसे एक व्यक्ति ने कही और उसी बात को दूसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन से कहे, किसी अन्य व्यक्ति से कहे, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन अब हमें देखना है कि इंग्लिश में क्या होता है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, मोहन सेड टू सीता, आई एम लिसनिंग म्यूजिक नाउ। ये एक कथन लिखा है मैंने, सिंपल सी बात है। आप एक बात ध्यान दे लेना, जब भी जो वाक्य इन कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ हो या इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है। क्योंकि ये जो कही गई बात है, ये वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को यूं की त्यों यथावत कहा गया है, यानी उसके शब्द हैं ये, इनको इसलिए किस में रखा गया है, इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। दूसरी, अब हमें देखना है कि ये होते क्या क्या है, एक पार्ट, नंबर 2 पार्ट, और ये क्या है अपना तीसरा पार्ट। मैं ऐसे क्या बोलूंगा बेटा, डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में अपने देखना है हमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, क्योंकि हमें चेंज करना है और उन्हीं पार्ट्स के हिसाब से हमें अपना सारा कुछ फ्लो लेके चलना है। देखो ये जो हिस्सा होता है, अर्थात किनके बाहर है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ये वाला भाग जो होता है इसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और शॉर्ट रूप में अगर हम बात करें इसकी तो इसे कहेंगे आरबी। क्या कहेंगे, आरबी।
दूसरा वाला पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट जो किनके अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास में होता है। इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग को हम बोलते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और शॉर्ट रूप में अगर हम बात करें तो इसे क्या बोला जाएगा, आरएस। हमने दो चीज देख ली, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर अंदर का जो मैटर है वो क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाला भाग क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये बात अलग है, ये कई बार आगे भी आ जाता है, ये पीछे चला जाता है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार फिर से एक बात कहूंगा, आपको इंग्लिश को अपने ऊपर हवा नहीं बनने देना है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे बचपन से क्या है आपको कूट कूट के पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको नॉर्मली लेके चलो, बस सिंपल, आप बिल्कुल इजी लेके चलो। आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझ के चलनी है। जहां कोई चीज समझ नहीं आए उसको पॉज करो वीडियो को और फिर से चालू करके देख लो कि क्या चीज कही गई है किसके बारे में। देखिए दो चीजें हो गई अपने पास, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब अपने पास बचा क्या है इस डायरेक्ट में, अपने पास बचे ये महानुभाव, ये कॉमा, क्या बोलते हैं इसको, कॉमा। और कॉमा को उल्टा कर दिया जाए, पलट दिया जाए कॉमा को, तो इसे क्या बोला जाता है, इन्वर्ट। इन्वर्ट को क्या मतलब होता है, पलट देना। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्टेड कॉमास। अब आप कहोगे कि सर ये तो कॉमा एक ही है, कॉमास कहां से आ गए, तो भाइयों ये क्या है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो जब दो हो जाते हैं तो उनके क्या बहुवचन बनाते हैं अपन, कॉमास कर देते हैं उनको। तो क्या हो गए ये इन्वर्टेड कॉमास। और शॉर्ट रूप में अपन इनको क्या बोलेंगे, आईसी। क्या बोलेंगे, आईसी। इसको आप एक बार इस स्ट्रक्चर को एज इट इज आप एक बार उतार लीजिए, बिल्कुल यूं की त्यों रखना है, सारी चीज आगे चलेंगे हम इसके बाद। इसको उतारो जल्दी से, एक बार पोज करके उतार लो। मैं मिटा रहा हूं, आगे देखिए। अब यही सेंटेंस मैं लिख देता हूं एक बार, आप इनको तो देख लेना। इसी सेंटेंस को मैं आगे लिखता हूं। क्या सेंटेंस था अपना, मोहन सेड टू सीता, और यहां था आई एम लिसनिंग म्यूजिक नाउ। इसको 66-99 भी बोलते हैं बेटा। इन्वर्टेड कॉमास को क्या है, इधर क्या है 66, इधर 99, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे अभी ये डायरेक्ट स्पीच, क्या था हमारे पास कथन, डायरेक्ट स्पीच का है। अब हमें चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, चेंज करने की आवश्यकता पड़ी कि सर ये तो हमें क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में अगर हम सारे वाक्यों को बनाएंगे, सारी बातों को कहेंगे, तो फिर क्या है, ये तो सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ राइटिंग होगी, हम सिंपल कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने इसको किस में चेंज करने का प्रयास किया, इनडायरेक्ट में, और उसके लिए इंग्लिश ग्रामर ने ये सुविधा हमें उपलब्ध कराई इनडायरेक्ट स्पीच की। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, सिंपल, हम एक एक पॉइंट को, हर चीज को लेके चलेंगे, हर चीज को चेंज करके देखेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल आप केवल एक पॉइंट को ही, चाहे एक दिन में आप एक ही चीज सीख पाओ, लेकिन वो चीज आपकी मजबूत हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाओ, नहीं ये वीडियो हमें अच्छा नहीं लग रहा आगे चलें। हर चीज को आपको बिल्कुल धीमे धीमे लेना है और तभी सीख पाओगे। हाँ मानते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या है, उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है। देखिए हमने सिंपल सेंटेंस है, मोहन सेड टू सीता, ये अपने पास इन्वर्टेड कॉमास हुए, ये अपने पास क्या हुई, रिपोर्टेड स्पीच हुई। इन सब चीजों को हम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेंगे। अभी देखते हैं अपन, देखो मोहन सेड टू सीता, तो हम ध्यान रखना है हमें, मैं अभी बताऊंगा आपको एक एक रूल को कैसे चेंज किया। फिलहाल आप एक मिनट इसको उतारो थोड़ा सा। मोहन, अगर यहां पर आपके पास समझने वाली बात है, यहां पर आपके पास इसमें ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अपने पास क्या है, वाक्य कैसा हो, सिंपल, अर्थात असर्टिव सेंटेंस हो। कैसा हो बेटा,
असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के लिए होने पर यहां हम जो ये सेड टू है, क्योंकि यहां ध्यान देना आप, मोहन क्या है यहां बेटा, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है अपने पास, सेड टू, क्या है, सेड टू, और सीता क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि कथन कह कौन रहा है, मोहन कह रहा है, सुनने वाला कौन है, सीता, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो हम जब ये देखते हैं कि यहां पर अपने पास सेंटेंस सिंपल है या असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात निश्चयात्मक वाक्य है, या तो नेगेटिव होगा या फिर सिंपल होगा, तो ऐसा होने पर यहां इस सेड टू को अपन चेंज कर देते हैं बेटा टोल्ड में। किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। और ये टू इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्या लगाएंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, क्या लगा दिया, सीता। बात करते हैं इन महानुभाव की, अर्थात इन्वर्टेड कॉमास की। भाई इन्वर्टेड कॉमास है, हटाना तो पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए हमें ध्यान देना है किस पर, अपने रिपोर्टेड स्पीच पर। किस पर ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच पर। अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य कैसा है, साधारण है या निश्चय अनिश्चय वाचक वाक्य है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है, तो उसको हम कनेक्टिव लगाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे बेटा, इनकी जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। बात आती है आगे, आगे अपने पास क्या है भाई, आई क्या चीज है, जानते हो क्या, आई है क्या चीज, आई होता है पर्सन, क्या है, पर्सन। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अर्थात प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, और क्या है, प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन है, बोलने वाले का। किसका है, बोलने वाले का। बोलने वाला कौन है, मोहन, ये क्या है, एक लड़का है। इसके लिए हमने आई को चेंज किया बेटा ही में। किसमें चेंज किया, ही में। और उसके बाद टेंसेज में परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है, टेंसेज में। तो टेंस ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसको हम चेंज करते हैं जब हम अभी टेबल बनवाएंगे, आपसे हर रूल को बताएंगे। अभी फिलहाल आप केवल ये सेंटेंस देखो, केवल समझाने के लिए है। आपको लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं बेटा, वाज का। किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। वर्ब अपनी आईएनजी वाली रहेगी, तो क्या लगाया, लिसनिंग। म्यूजिक का म्यूजिक, और नाव का देन। ये अपना पूरी तरह बिल्कुल सही इसका इनडायरेक्ट है, अर्थात ये जो सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट क्या है, ये वाला सेंटेंस है, और बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब हमने देखना है कि इसमें हमने चेंज क्या क्या चीज किया है, किस किस चीज को परिवर्तन किया है। पहला परिवर्तन क्या किया बेटा, हमने टोल्ड को परिवर्तन किया। इसको हम दे देते हैं नंबर 1, क्योंकि इनके द्वारा ही हम आगे रूल लेके चलेंगे। नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या चेंज किया हमने, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज किया। इसे हमने क्या दे दिया बेटा, नंबर 2। क्या नंबर दे दिया, नंबर 2। और तीसरे नंबर पर हमने क्या चेंज किया, आई को चेंज किया। किसमें चेंज किया, ही में। तो तीसरा चेंज किया प्रोनाउन का, जो हम ले लेते हैं नंबर 3। और चौथे नंबर पे हमने क्या चेंज किया है, टेंसेज में परिवर्तन, जो हमने किस में ले लिया, रूल नंबर 4। और पांचवें नंबर पे हमने क्या चेंज किया है, नाउ। नाउ को किस में चेंज किया है, देन में। इसे ले लिया हमने पांचवें नंबर पर। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने वाक्यों को चेंज करते हैं, तो अपने वाक्यों को हम चेंज करते हैं, तो हम चेंज करने के लिए जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो अपने पास हो जाता है ये 5 रूल फॉलो करने होते हैं। कितने रूल, 5 रूल। अभी हमने बात की, आप इसको उतारो एक बार, बिल्कुल एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही आपको उतारना है, क्योंकि हर रूल आपको इनके हिसाब से ही लेके चलेंगे। जहां तक अपना सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, उसमें इन्हीं चीजों को हम फॉलो करके चलेंगे। तो इसको एक बार उतार लीजिए आप जल्दी से। हाँ, पोज करके उतार लेना। आगे चलते हैं, देखते हैं हम एक एक चीज को। बात करते हैं, अपने पास सेंटेंस क्या होता है,
सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच में अपन को क्या मिलेंगे? 5 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और सेंटेंस होते भी 5 प्रकार के ही हैं। देखिए, पहला मिलेगा आपको असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा मिलेगा आपको इंटेरोगेटिव, तीसरा मिलेगा आपको इंपेरेटिव, चौथा मिलेगा आपको ऑप्टेटिव, और पांचवा मिलेगा आपको एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में अपने पास आते हैं बेटा या तो यस वाले सेंटेंस, या तो हम उनमें क्या कहेंगे कि हां, और या फिर कहेंगे ना। दोनों सेंटेंस होते हैं, इन्हें बोला जाता है निश्चयात्मक सेंटेंस। कैसे? निश्चयात्मक वाक्य। दूसरे नंबर पे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन से होते हैं? एक तो होते हैं यस नो वाले, जिनको शुरुआत किससे होती है? एचवी से। किससे शुरू होती है? एचवी से। और दूसरे होते हैं WH वर्ड वाले। कौन से? WH वर्ड वाले। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिनमें कहते हैं हम जाओ, आओ, खाओ, यानी जिसको हम आदेश देते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपने पास आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं आशीर्वाद वाले वाक्य। कौन से? आशीर्वाद वाले। जुग जुग जियो बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और एक्सक्लेमेटरी वाक्य में आते हैं आहा कितना सुंदर दृश्य है, ओह आई हैव हर्ट माई लेग, मैंने अपने पैर में चोट मार ली। ये सभी क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। और इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, सभी के, और एक एक करके हम लेंगे। और कल सबसे पहले लेंगे अपन असर्टिव सेंटेंसेस को। ओके? और आगे से इनको अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज को ध्यान करके चलो। जितना अच्छा आप पढ़ोगे, हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, हमें भी उतना ही अच्छा लगेगा और उतना अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।